अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमायत नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू और इसमें हमारी आज की गजल है मीर तकी मीर की। क्लास 9th में हमारा सफ़ा नंबर है 125। क्लास 9th की जो उर्दू की किताब है उसमें मीर तकी मीर की का तारुफ हम बड़ी ही डिटेल के साथ इससे पहले वाले लेसन में हम पढ़ चुके हैं। आज हम गजल की तशरीह शुरू करते हैं। अगर आप बोर्ड का पेपर देखें तो उसमें स्टूडेंट्स ये दूसरा सवाल होता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है सवाल नंबर 2। पहला जो सवाल है वो ऑब्जेक्टिव का यानी एमसीक्यूज का होता है और दूसरा जो सब्जेक्टिव पेपर है हिस्सा इंशाई, उसमें जो पहला ही सवाल जो असल में सवाल नंबर 2 होता है। एमसीक्यूज सवाल नंबर 1, सिरुल इंतखाबी सवालात जो हैं वो सवाल नंबर 1 और जो इंशाई पर्चा है उसका पहला सवाल अशार की तशरीह और वो सवाल नंबर होता है 2। आज हम मीर तकी मीर की गजल पढ़ने लगे हैं। पहले मैं गजल के 2 अशार पढ़ूंगी जिनकी हम तशरीह करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी मजीद आगे जो अज्जा हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उन पर तवज्जो करेंगे। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम मीर तकी मीर के दौर की बात करते हैं, वो 1723 में पैदा हुए, 1810 में उनका इंतकाल हो गया। जो फारसी का दौर था, उर्दू अभी नई नई राइज हो रही थी, रेख्ते उर्दू को कहा जाता था। उस वक्त इतनी साफ और इतनी शुस्ता उर्दू लिखना कि एक एक लफ्ज की समझ आए, पढ़ने में कोई किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए और इतनी इंतहा दर्जे की आसानी हमें पढ़ने में महसूस हो, तो इस तरह की शायरी को कहते हैं सहले मुमतना। सहल से मुराद है बिल्कुल आसान, मुमतना से मुराद आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल, नामुमकिन, कि इससे ज्यादा सहल, इससे ज्यादा आसान हो ही नहीं सकता। दौर मैंने आपको बता दिया है 1723 और 1810 के दरमियान है। मिर्जा गालिब से भी ये सीनियर थे एज में मीर तकी मीर, क्योंकि गालिब ने खुद उन्हें अपना उस्ताद माना है कि मुझसे पहले जो उस्ताद शायरी में गुजरे हैं उनमें मीर तकी मीर भी एक है। तो हम इसमें देखते हैं कि सहले मुमतना यानी इंतहाई आसानी की मिसाल है, आसान जुबान की मिसाल है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, हस्ती है जिंदगी, हुबाब है पानी का बुलबुला, नुमाइश है दिखावा, शराब से मुराद है धोखा। ये अल्फाज आप रजिस्टर पे साथ साथ लिख लें, अल्फाज के मानी। अब लफ्ज यहाँ पर आया है की सी है, की सी है यानी हस्ती अपनी हुबाब की से, हस्ती मैंने बताया जिंदगी, हुबाब पानी का बुलबुला, कि अपनी हस्ती, हमारी जो हस्ती है वो पानी के बुलबुले की तरह है। की सी है, जब लफ्ज आ जाता है की सी है तो ये है तशबीह। तशबीह से मुराद है कि किसी एक सिफ्त की वजह से, किसी एक खूबी की वजह से किसी और चीज के साथ मिसाल देना। अब मिसाल किसके साथ दी है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, अपनी जिंदगी को मिसाल किसके साथ दी, हुबाब, कि जैसे पानी का बुलबुला हमारी आंखों के सामने ही देखते देखते खत्म हो जाता है, उसकी जिंदगी बिल्कुल महदूद होती है, लिमिटेड सी होती है। इंसान देखता है, इंसान के देखते ही चंद सेकंड में बुलबुला खत्म हो जाता है। तो मीर तकी मीर कहते हैं हमारी जो जिंदगी है वो भी बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह है। तो तशबीह जिंदगी को किसके साथ दी, हुबाब के साथ दी, पानी के बुलबुले के साथ दी। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें पानी के बुलबुले की ये लहरें अगर आप ख्याल करें, सोचें, तो इसमें कहीं एक जगह पानी का बुलबुला बनता है और साथ ही वो खत्म हो जाता है। वो वक्त इंतहाई मुख्तसर है। इसी तरह इंसान जब अज़ल में इंसान की तख्लीक हुई और अबद जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इंसान तमाम दुनिया के ये फानी है, ये सब खत्म हो जाएंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो इस दौरान
इस टाइम फ्रेम में कोई शख्स यहाँ पैदा हुआ और उसकी जिंदगी खत्म हो गई, कोई यहाँ पैदा हुआ जिंदगी खत्म हो गई। अगर अज़ल और अबद को हम वसी दायरे में देखें तो इंसानी जिंदगी 60-70 साल जिंदगी, 25 साल जिंदगी, 100 साल जिंदगी, ये अज़ल और अबद के दरमियान जो वक्त है वो तो एक बिल्कुल ही पानी के बुलबुले की तरह है कि देखने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला जो अल्लाह ताला की जात ऊपर बैठी हुई है, वो जो मुशाहदा कर रहा है, वो देख रहा है कि जिस तरह पानी का बुलबुला बना और साथ ही खत्म हो गया, उसकी मुद्दत बड़ी कम। इसी तरह मीर तकी मीर ने कहा कि इंसानी जिंदगी जो हस्ती है, किसी की 65 साल, किसी की 50, किसी की 35 साल, किसी की इससे भी कम जिंदगी, वो ऐसे ही है जैसे पानी जो चलता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, बुलबुला बनता है, खत्म हो जाता है। इंसानी जिंदगी, इंसान दुनिया में आता है और फौत हो जाता है और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। ये इंतहाई आसान मिसाल दी है जिसे हम सहले मुमतना कहेंगे। ये नुमाइश शराब की सी है। ये जो पूरी गजल है मीर तकी मीर की, असल में ये तशबीह की भी बड़ी बेहतरीन मिसाल है, जहाँ तशबीह को लिखा जाता है कि तशबीह क्या होती है। मिसाल देना शायरी में किसी भी सिफ्त की बिना पर मिसाल देना तशबीह क्या होती है, वहां पर इस गजल का लाजमी जिक्र किया जाता है, क्योंकि इस गजल में जो वो तशबीहात इस्तेमाल की हैं मीर तकी मीर ने, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल मुकम्मल हैं। अपनी उनकी जो सिफ्त, जैसे हस्ती की हुबाब के साथ से जो दरमियान में सिफ्त बयान की है, यानी खत्म हो जाना, वो बिल्कुल बेहतरीन है। ये नुमाइश शराब की सी है। नुमाइश मैंने आपको बताया है कि जिंदगी का तमाशा जो है वो नुमाइश है और शराब धोखा है। कि जिस तरह नुमाइश क्या है, नुमाइश भी एक धोखा है। जब हम किसी को कोई चीज दिखावे के लिए हम करते हैं, दिखावे के लिए कपड़े पहनते हैं, दिखावे के लिए कोई भी इवेंट सजाते हैं, तो उसने उसके जिंदगी मुख्तसर, उसने खत्म हो जाना। हमने तो दिखावे के लिए किया, लोगों ने देखा, वो बात खत्म हो गई। इसी तरह वो कहते हैं कि ये जो नुमाइश है ये शराब की तरह है। शराब धोखे को कहते हैं। शराब को अगर समझना हो तो इस तरह समझे कि कोई शख्स अगर सहरा में सफर कर रहा है, रेतले इलाके में, और वो इंतहाई प्यासा है, तो दूर चमकती हुई रेत उसे ऐसे लगेगी कि जैसे वहां पर मुझे पानी दिखाई दे रहा है। वो भागता भागता चलता, जब वहां तक पहुंचता है तो वहां पानी नहीं होता, बल्कि वो सफेद सूरज की रोशनी पड़ते हुए वो सफेद रेत उसे ऐसे लगी जैसे वो पानी है। तो वो क्या था, वो शराब था। यानी आंखों से उसने देखा, उसे लगा कि ये पानी है, लेकिन असल हकीकत कुछ और है, वो पानी नहीं। इसी तरह हमारी जो जिंदगी है वो नुमाइश है, यानी दिखावा है। इंसान यहाँ पर क्या करते हैं कि सारी सारी जिंदगी दूसरों को दिखाने के लिए गुजार देते हैं। उसने ये कार ली तो मैंने भी ये लेनी, उसने इतने का सूट पहना तो मैंने भी इतने का पहना है, उसने ये काम किया तो मैंने भी ये करना है, अगर मैंने ना किया तो लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, मेरी तो रुसवाई हो जाएगी, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। इसी डर में लोग सारी जिंदगी गुजार देते हैं। तो कहते हैं ये नुमाइश शराब की सी है। इस नुमाइश से मीर तकी मीर, इसीलिए उन्हें खुदाए सुखन कहा गया कि उनकी जो बातें हैं वो लगती हैं जैसे खुदा की बातें हैं। तो वो जिंदगी की हकीकत कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने बयान कर दी कि जिंदगी जब पानी के बुलबुले की मानिंद है, मुख्तसर जिंदगी है, इसे खुदा को याद करने में सर्व करो कि तुम इसे नुमाइश में लोगों को दिखाने में ये जिंदगी ये सब कर देते हो, गुजार देते हो, और वो बाद में धोखा निकलता है। बाद में इंसान पछताता है कि जिंदगी में करना क्या था, आए किस लिए थे और क्या करके चले गए। ये जो अपनी कमाई थी, जो अपना अमल था, जिसकी बुनियाद पर हमें आगे जाकर पूछगीछ थी, वो तो हमने कमाया ही नहीं। इससे मुतल्लिका अगर हम देखें, अशार देखें, तो जब मीर तकी मीर का जिक्र है तो मुतल्लिका अशार भी मिर्जा गालिब के होने चाहिए। यानी मीर तकी मीर के ये जो पाए के उनके साथ उनके जोड़ के जो शायर हैं उनके होने चाहिए। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब पेपर में स्टूडेंट बैठता है तो इस बात से फर्क पड़ता है कि वहां उसने कौन से शेर मुतल्लिका अशार लिखे, उस वक्त कौन से अशार याद आए कि ये जिंदगी से मुतल्लिका शेर है, इसे मैं तशरीह करते हुए फौरन लिखूं। इसलिए आपने 1, 2, 3 नहीं, आपने 10 अशार याद करने हैं, ताकि जब आप तशरीह करने बैठे तो आपको अशार फौरन याद आए। अभी हम इससे मुतल्लिका शेर पढ़ेंगे गालिब का।
था जिंदगी में मर्ग, मर्ग कहते हैं मौत को, था जिंदगी में मर्ग का खटका, खटका कहते हैं खौफ को, था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। उड़ने से मुराद क्या है? मरने, यानी जो इस दुनिया से रवाना हो जाना है। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुख्न कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो। ये दोनों किसके मुतल्लिक अशार है? जिंदगी के मुतल्लिक। हम उन अशार की तशरीह नहीं करेंगे, तशरीह हमने तफसील के साथ इन अशार की करनी है। वो मुतल्लिका अशार है, जब चेक करने वाला अशार को पढ़ेगा वो फौरन समझ जाएगा कि स्टूडेंट्स ने रट्टा नहीं लगाया हुआ, बल्कि स्टूडेंट्स को पता है कि अशार में मीनिंग क्या है, मानी क्या है, और उससे मुतल्लिक कौन सा शेर लिखना है, लाजमी लिखना है। मुतल्लिका अशार के बगैर तशरीह मुकम्मल नहीं। अगला हमारा शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। स्टूडेंट्स, एक अहम बात आपको बता दूं, हम तशरीह कर रहे हैं गजल की, और गजल और नज़म में आपको फर्क पता होना चाहिए कि नज़म एक ही मौजू पर लिखे हुए अशार जो हैं वो नज़म कहलाती है, और गजल के हर शेर में मतलब फर्क है, मानी फर्क है। अगर गजल के अशार आपस में एक ही मानी रखते हो तो वो गजल नहीं नज़म होती है। तो यहाँ हमने जिंदगी के बारे में हकीकत पढ़ी, अब यहाँ पर नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, लब की बात। तो नाजुकी से मुराद क्या है कि इंतहाई नर्मो नाजुक, और लब से मुराद है होंठ, पंखड़ी से मुराद है पत्ती, गुलाब से मुराद है फूल। तो कहते हैं कि जो लब की नाजुकी है, जो वो गुलाब की पंखड़ी की तरह, तो यहाँ पर क्या है, सरापा निगारी की जा रही है। अपने महबूब के जो अज़ा हैं उनकी तारीफ बयान की जा रही है, जो ऊपर वाले शेर से बिल्कुल मौजू हटके है, बिल्कुल मौजू मुख्तलिफ है। तो हमारे तमाम उर्दू के जो शायर हैं, बल्कि बाकी जुबानों के भी जो शायर हैं, वो अपने महबूब के अज़ा पर लाजमी बात करते हैं। हुस्न इस बात में है कि वो कितनी पाकीज़गी के साथ बात करते हैं, कितनी सफाई के साथ बात करते हैं कि जब वो बात करें तो दिल की बात लगे, वो आंख की बात ना लगे। दिल और आंख की बात से मुराद है कि अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाएं जो महफिल में बोले और गाए जा सके, गजल ऐसी हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन गजल है। अगर सरापा निगारी देखी जाए तो उसमें भी नाजुकी उसके लब की क्या कहिए कि मेरे महबूब के जो होंठ है वो इतने नर्मो नाजुक हैं जैसे गुलाब की पंखड़ी हो। सहले मुमतना, सहले मुमतना से मुराद है कोई मुश्किल अल्फाज हमें इसमें नजर नहीं आए, कोई मौजू समझने में हमें मुश्किल नजर नहीं आई, बिल्कुल ही आसानी है। तमाम अशार में जो मौजू, यानी आप ये समझे कि जो इंजीनियरिंग की गई है, जो पीछे ये बनावट है इसकी, वो सारे के सारे क्या है, तशबीह और सहले मुमतना के हवाले से है। अगर इस शेर की तशरीह करें तो इसमें आपने लिखना है कि तमाम शायर अपने महबूब के अज़ा के मुतालिक बात करते हैं, लेकिन मीर तकी मीर ने इंतहाई सफाई, इंतहाई पाकीज़गी के साथ, इंतहाई शाइस्तगी के साथ बात की है कि जिससे बहुत से सिंगर्स ने गाया है इस गजल को, और इस गजल के हुस्न को दोबाला किया है। अगर इसी शेर से मुतल्लिक हम अशार पढ़ें, यानी सरापा निगारी के मुतल्लिक अशार पढ़ें या महबूब की तारीफ करते हुए अशार पढ़ें, तो हमें फौरन समझ आ जाएगी कि मीर तकी मीर ने कितनी आसानी इस शेर में बयान की है। गालिब का शेर है, जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं, खयाबान खयाबाने इरम देखते हैं। नक्शे कदम से मुराद क्या है, पाँव, खयाबान इरम से मुराद क्या है कि जन्नत के बागात। कहते हैं कि इसकी तशरीह नहीं करेंगे, सिर्फ इससे मुतल्लिका शेर है, अपने महबूब की यहाँ तारीफ की जा रही है। या वली दकनी भी उर्दू के पहले बाज़ाब्ता शायर समझे जाते हैं, जिनकी इस जुबान की, गुजराती मुख्तलिफ जुबानों में वो शायरी किया करते थे, लेकिन उनकी जो उर्दू जुबान की शायरी है वो बाकायदा हमें समझ आती है, उसमें बाकी जुबानों के अल्फाज की मिलावट हमें कम नजर आती है। वली दकनी उर्दू अदब के पहले शायर है। तुझ लब की सिफ्त लाले बदख्शां सू कहूंगा, जादू है तेरे नैन गजालां सू कहूंगा। सिर्फ अल्फाज के मानी समझा देती हूँ। यहाँ पर भी लब का जिक्र है और तशबीह के हवाले से ये गजल भी बहुत ही अहम गजल है।
तुझ लब के सिद्ध से मुराद है कि तेरे लब की जो खूबी है, लाले बदख्शां यानी बदख्शां से मुराद है बड़ा ही कीमती सुरख जो पत्थर है उससे जाकर कहूंगा। और जादू है तेरे नैन गजाला, गजाला से मुराद है हिरन, हिरन से तेरे नैन की तेरे आंखों की ये जो तारीफ है वो बयान करूंगा। तो वो अशार भी अपने वजन के लिहाज से बहुत अच्छे अशार है। उससे उनको पढ़कर हमें समझ आती है कि मीर तकी मीर ने इंतहाई आसान जुबान में अपने महबूब की तारीफ बयान की है। तो स्टूडेंट्स आप अपना रजिस्टर निकाल लें, तफसील के साथ तशरीह करें, फिर जहां आपको समझ ना आए मुझसे ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया।